हेलो, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। और दोस्तों, कैसे हो आप सभी? खैरियत से हो? तो आप सभी को हैप्पी संडे। तो देखो फ्रेंड्स, मेरा तो कोई संडे संडे कुछ कर नहीं होता है। मैं तो बस काम चलते रहते हैं। मैं तो कई बार भूल भी जाती कि आज संडे के मंडे है। तो आज सुबह भी मैं जब सुबह मैं उठी तो सबसे पहले मैं टेरिस पर ही आती हूँ। मैं थोपड़ा धोऊँ चाहे ना धोऊँ, चाहे मैं बनाऊँ चाहे ना बनाऊँ, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि सुबह सुबह मुझे पानी देना होता है। क्योंकि अभी 7:30 बजे का टाइम है और हमारे यहाँ चंडीगढ़ का सुबह का टेम्परेचर मैं बता रही हूँ 28 डिग्री सेल्सियस है। तो आप सोच सकते हैं कि दोपहर तक यदि क्या चिक्का कड़वा होता है साड़ी, है ना। तो चलो, सुबह सुबह के काम करने भी ज़रूरी होते हैं, पानी देना पौधों को ज़रूरी होता है। तो अभी जिम्मेदारी ली हुई है पेड़ पौधों की, तो इनको तो संभालना तो पड़ेगा फ्रेंड्स। देखो, प्रकृति की सेवा करने में कोई ऐसा नहीं है, करनी चाहिए प्रकृति की सेवा। तो कल मैंने फ्रेंड्स कल मैंने ड्रम खाली किया। तो जो मैंने कल 8 ग्रो बैग रखे थे ना खाली, मतलब मैंने बताया था कल वीडियो में कि इनको मैं आज भरूंगी। ड्रम मैंने कल खाली कर दिया है। और तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, किचन वेस्ट से मैं कितनी सारी मिट्टी बनाती हूँ। इस टॉपिक पर मैं बात ही नहीं करूँगी कि किचन वेस्ट से आप मिट्टी बनाओ ना बनाओ, थोड़ी मर्जी। मैंने तो बनानी है फ्रेंड्स, मैंने तो अपनी गार्डनिंग करनी है। तो जिसको मैं बोलती हूँ फ्री की गार्डनिंग और कम खर्चे वाली गार्डनिंग। तो ये मैं अभी आप बोलेंगे कि अरे कम खर्चे वाली गार्डनिंग कहाँ है, इतने सारे ग्रो बैग वगैरह तो है। अरे भाई, जब हम इतना पैसा बचाते हैं, मिट्टी नहीं लेकर आते हैं, खाद नहीं लेकर आते हैं, कोई अल्लम गलम गार्डनिंग के और सामान नहीं लेकर आते हैं, तो अगर उसमें ऐसा हमने 400-500 रुपया खर्च कर भी लिया तो कौन से बड़ी तबाही मचा ली, है ना। तो धीरे धीरे जब हमारी फैमिली समझने लग जाती है कि भाई हाँ, ये सभी चीज़ें सच्ची बात है कि पौधे, देखो बहुत सारे पौधे हम कटिंग के साथ लगा देते हैं, मिट्टी हम जो किचन वेस्ट से बनाते रहते हैं, और गमले थोड़े बहुत तो खर्चा तो करना ही पड़ता है। जब अगर हमने उखड़ी में सिर दे दिया तो फिर मूसड़ से क्या डरना, है ना। तो फिर जब ये चीज़ें बन जाती है, गार्डन में मिट्टी हो जाती है, तो फिर ऐसा लगता है कि चलो कोई बात नहीं, हमारी हो रही है फ्री की गार्डनिंग, तो कुछ तो हमें इसमें से टक्कर रहा है। तो अभी सुबह मैंने देखो फ्रेंड्स, इसमें जो कल मैंने मिट्टी निकाली, मतलब ड्रम में से निकाली थी ना, तो जो ऊपर ऊपर से थोड़ी सी सूख गई थी ना, क्योंकि गर्मी इतनी सारी है। तो मैंने सुबह और जो ऊपर ऊपर से, अब ये नीचे से वाली तो अभी गीली है फ्रेंड्स, इसको मैं नहीं सुखा, मतलब इनको मैं अलग अलग करके एक एक ग्रो बैग सुखाऊंगी, इसको छानूंगी, फिर जो है इसमें कोई भी पौधा लगाना हो लगा दूंगी। क्योंकि अभी मेरे पास पौधा लगाने के लिए कुछ भी नहीं है, सीलिंग वगैरह अभी गर्मी है, करनी नहीं है मैंने। तो ये जो ये 1 2 3 4 प्लांटर थे, इसमें मैंने मौसर जो लगाई है वो मैंने वहाँ पर लगाई है। तो 2 ये बड़े गमले थे, इसमें कुछ पौधा लगा हुआ था, तो वो मैंने उखाड़ दी है। तो साथ में इसमें जो मैंने इसमें से मिट्टी छानी है ना, तो 4 गमले तो ये भर गए हैं और 2 गमले ये थे। तो इन्हीं को मिक्स करके जो है मैंने ये 6 गमले जो है फुल कर दिए, मतलब जो कल खाली हुए तो भर दिए हैं। साथ में मिर्च का पौधा मैंने इसमें शिफ्ट कर दी है गार्डन, मतलब जो ड्रम में से कंपोस्ट निकाला था मैंने। तो ये इतना उपजाऊ है फ्रेंड्स कि मैंने मतलब शिफ्ट किया है, आले दाले से थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी निकाली है और इसी ग्रो बैग में डाल दी है। तो मिर्च का पौधा भी अपनी जगह हो गया। तो जो ये 7 ग्रो बैग है, अभी ये इसमें अभी कुछ नहीं लगेगा, क्योंकि इनमें से अभी एक एक ग्रो बैग आज थोड़ा धूप में डलेगा, ये फिर शाम तक छानूंगी। फिर जो मोटा पार्ट होगा वो नीचे जाएगा, जो ऊपर से जो मैंने अभी दिखाया वो उसे कोई भी या कुछ तो लगेगा। मतलब अभी मेरे पास मिट्टी इतनी सारी होगी, ग्रो बैग भर गया है, अभी पौधे बिल्कुल भी नहीं है। तो इस चक्कर में क्या होता है कि बहुत सारे अभी तो मैं अभी बताऊँ फ्रेंड्स कि अभी मैं बोल सकती हूँ कि यहाँ मेरी गार्डनिंग संपूर्ण हो चुकी है। फिर वैसे महंगे पौधे लगाने का इतना शौक नहीं है फ्रेंड्स, उसके लिए देखो मेरे पास इतनी आमदनी होती नहीं है कि मैं महंगे महंगे पौधे लेकर आऊँ। मैं वैसे लेकर भी क्यों आऊँ, किसी की रीस में मैं क्यों करूँ। अगर किसी की रीस करने लग जाऊँ फिर तो मैं अपने घर को खुद ही जो है उसका बेड़ा बैठाने पर लग चुकी, है ना। तो मुझे अपने घर की हैसियत का मालूम है और मुझे अपनी ज़रूरत का मालूम है, तो मैं उस चीज़ के बारे में ज़्यादा नहीं सोचती हूँ। मैं कभी किसी की देखा देखी में रीस पर कड़ीस नहीं करती हूँ। हाँ, जितनी मेरी हैसियत है उस हिसाब से मैं अपनी गार्डनिंग करती हूँ। मुझे अपना घर का बजट देखना है। अब लोगों का मुझे क्या मालूम है कि कौन अरबपति है, कौन रोडपति है, कौन करोड़पति है, भाई हमें थोड़ी नहीं मालूम, है ना। तो हमें अपने हिसाब से गार्डनिंग करनी है। तो ये देखो, जो मैंने अभी जो गमले दिखाए हैं उसमें मैंने इस तरह से पार्सली लगाई हुई थी, तो वो मैंने समेत गमले के ही ऐसे इसमें रख दी है, क्योंकि इनमें जो है मिर्च के पौधे थे वो मैंने शिफ्ट कर दिए हैं। तो अभी देखो कितने सारे ये मेरे भर गए हैं अभी। और भी उन गमलों में भी देखती हूँ क्या लगाती हूँ। तो चलो, वो तो साथ साथ में होता रहेगा।
तो सबसे पहले फ्रेंड्स अभी देखो मेरा कितना सारा भर गया है। 3 साल की कड़ी मेहनत से मैंने फ्रेंड्स ये सारा घर भर दिया है। यहाँ से लेकर के आप देखेंगे जहाँ भी कॉर्नर कॉर्नर, जहाँ भी कॉर्नर कॉर्नर, सभी कॉर्नर मैंने भर दिया फ्रेंड्स। और फर्स्ट फ्लोर से लेकर के अभी फर्स्ट फ्लोर का तो बिल्कुल, ये देखो फर्स्ट फ्लोर तो बिल्कुल भरा पड़ा है फ्रेंड्स। ये तो मेरा बहुत रिलैक्स भरा गार्डन है। तो ज़्यादातर मुश्किल रहती है मुझे थर्ड फ्लोर पर। तो जो सेकंड फ्लोर का भी यहाँ पर भी इतना नहीं है कि यहाँ पर भी 2-2:30 बजे के बाद धूप आनी बंद हो जाती है। बेदी वगैरह का घर है तो यहाँ से भी बहुत कम धूप आती है, थोड़ी सी धूप आती है। तो यहाँ भी इतना स्ट्रेस भरा नहीं है। और वैसे भी मेरी गार्डनिंग स्ट्रेस भरी है ही नहीं, क्योंकि मैं खुद स्ट्रेस ही नहीं लेती हूँ। जो कुछ भी चलता रहता है नेचर में, सब कुछ चलता रहता है, गर्मी सर्दी सब चलता रहता है। तो हमने क्या करनी होती है, सिर्फ मेहनत करनी होती है। तो इसी विषय में मैं एक छोटी सी बात और भी कहनी थी कि ये कल के वीडियो में मैंने एक बेर जी है, छोटे बेर जी है, मनदीप चौहान है, और उनके चैनल का नाम मनदीप चौहान है। तो कल की वीडियो का मैं आप देख सकते हैं, मैंने पिन किया हुआ उनका कमेंट। तो वो मुझे बोल रहे थे कि दीदी कहते ये मतलब इतने सारे पौधे लगाने से हमारी टेरेस गार्डनिंग को कोई खतरा तो नहीं होता है। खतरा कुछ नहीं होता है बीर जी। अगर आपका घर है, लेंटर है, आपके लेंटर डला हुआ है तो उस पर कोई खतरा नहीं होता है, क्योंकि इतना सारा लोहा डला होता है, इतनी सारे सीमेंट होता है, रेता होता है, कितना सारा होता है। तो ये वजन का कोई टेंशन नहीं है। हाँ, अगर आप ओवरलोडिंग करेंगे, जैसे कि जैसे मान लो मैंने एक ग्रो बैग है, अगर ये ग्रो बैग में मैं किचन वेस्ट से मैंने मिट्टी नहीं बनाई होती, तो इसमें अगर मैंने नीरे मिट्टी डाली होती तो ये 10 की जगह 20 किलो का होना था, 20 से भी 25 किलो का होना था, क्योंकि मिट्टी का वजन होता है, उसमें रेत भी होती है, कंकर पत्थर मतलब घिस घिस के रेत वगैरह होती है। तो ये बिल्कुल किचन वेस्ट से बनी हुई है, इसमें कोई कंकर पत्थर नहीं है। इसमें कौन सा कंकर पत्थर होगा, क्योंकि सारी किचन वेस्ट से बनी हुई है। इसमें अगर मैं मिलाऊंगी तो राइसस के मिलाऊंगी, अगर हुआ तो, अगर नहीं भी कुछ हो तो मैं इसमें और कुछ भी नहीं लगा सकती। इसको मैं खाद के तौर पर से भी, ऐसे मुट्ठी मुट्ठी के तौर पर से भी दे सकती हूँ, इसको स्टोर भी कर सकती हूँ। तो सबसे बात नहीं, टेरेस पर इसका कोई गार्डनिंग का कोई नुकसान नहीं होता है। हाँ, नुकसान थोड़ा सा ऐसा होता है कि जब हमें ऐसे, अभी मुझे भी थोड़ी सी चिंता इस बात की है, जैसे इस तरह के प्लांटर है ना, अभी ये इसमें पानी डलता रहता है, नीचे गीला रहता है, तो ये ना थोड़े से खींचने पड़ते हैं। तो दूसरे तीसरे दिन जो है थोड़ी सी सीलन हो जाती है, मतलब अति की सीलन नहीं होती, कोई टेंशन नहीं होती। इतने कौन से हमने नदियाँ बहा के रखी होती है, पानी दिया होता और मिट्टी में अब्जॉर्ब हो जाता, सूख जाता, शाम को फिर देते, कितना हो जाता है। नुकसान सिर्फ बरसातों में होता है कि जब हम ध्यान नहीं रखते हैं, ये जैसे भारी ग्रो बैग रख देते, मिट्टी बहुत सारी रख देते हैं डाल के, उसका सिस्टम अच्छा नहीं रखते हैं, तो फिर उनको उठाना मुश्किल हो जाता है। दो बरसातों में तो लगातार बारिश होती रहती है, तो बाकी कोई घबराने वाली टेंशन नहीं होती है। और वजन का है, हाँ जैसे पहाड़ी इलाके में होता है, घबराहट भी हो जाती है पहाड़ी इलाके में। वैसे तो मैंने नहीं देखा, हमारे तो वहाँ हिमाचल में वैसे भी कोई टेरेस गार्डनिंग करता नहीं है, क्योंकि खेती बाड़ी करते हैं। फिर भी अगर किसी ने रखने होते गमले वगैरह तो लिमिट के रखो, जितने हो सके। जो जिस तरह के मिट्टी या सीमेंट के गमले होते हैं, इनको तो जो है छत पर थोड़ा सा अवॉइड ही कर लिया करो, क्योंकि इनका खुद का ही वजन बहुत ज़्यादा होता है। तो जैसे कि मान लो, जैसे हमने ग्रो बैग वगैरह रखे होते हैं, ये वेटलेस है। अगर आपने सब्जियां वगैरह लगानी है तो थर्माकोल बॉक्सेस हो गए, क्रेटें होगी। क्रेटें भी ज़्यादा वजन नहीं होती है, एक आधा 1.5 किलो की होती है। बड़ी क्रेट किलो भर की होती है, ये तो आधा किलो की होती है। तो इनका कोई वजन नहीं होता है। तो मिट्टी को हल्का बनाओ, बाकी कोई टेंशन नहीं होती है। ड्रेनेज जैसे पानी का जो होता है, ड्रेनेज का होता है, लेंटर पर होता है, तो वहाँ जो हमने लगाए होते, पाइप लगाए होते, वहाँ के जो वहाँ पर ज़रूर रखा करो, नीचे जाली लगा के रखा करो, क्योंकि अगर उसमें कूड़ा वगैरह फंसता रहा तो ड्रेनेज होल बंद हो सकता है, नुकसान हो सकता है। इस बात का ध्यान रखना पड़ता है। बाकी का कोई ऐसा खर नहीं है गिरने गुरने का। लेंटर पर का, लेंटर लोहे का, इतना सारा लोहा हमने डाला होता है, तो उसका क्या खर्चा क्या होगा। तो मैंने भी तो देखो 2023 से जब से मैंने गार्डनिंग की शुरुआत की है, तो पहले तो मैंने भी बिल्कुल थोड़े थोड़े से ग्रो बैग उधर रखे थे। तो उसके बाद धीरे धीरे से 3 साल हो गए हैं अभी, तो बहुत सारे अभी क्रेटे भी है। साथ में क्या होता है कि जितना इनको थोड़ा सा लेंटर पर से ऊपर रखेंगे तो कोई नुकसान नहीं होता। मुझे इस बार मैंने देखो इस तरह से बाले भी लिए हैं, क्योंकि वो
स्टैंड बनाने का भाई अभी इतनी हैसियत है नहीं, स्टैंड कौन बना कर दूँगा मैं, मुझे पैसा भी तो होना चाहिए उनके लिए ना। तो मैंने ये 20 बाले जो है पड़ोस में एक घर था जहाँ पर मतलब मिट्टी का मतलब लेंटर नहीं था, उनसे मैंने लिए हैं 1000 रुपये के। मैंने ये 20 बाले लिए हैं, तो उनके ऊपर भी देखो बहुत सारी क्रेटें आई हुई है। थोड़ा सा झाड़ू वगैरह लगाने के लिए भी थोड़ी सुविधा हो जाती है, और नीचे जो है सीलन भी नहीं रहती है। जो इस तरह से ये जैसे ये वाले हैं, ये मैंने लेंटर नहीं है, ये यहाँ पर एक फाइबर की सीट थी जो हमने बंद की है, उसको पुट्ठी करके ऊपर से सीमेंट डाला है, तो ये उसके ऊपर ये रखे। ये थोड़ा नुकसान कर देते हैं, ये देखो इस तरह से ना सीलन कर देते हैं। तो चलो अभी ऐसा है कि चलो इतना भी क्या है कि चलो थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है। बोल लो थोड़े इधर से फट भी गया टह जाना, तो बस ये इस तरह से ये नुकसान कर देते हैं कि सीलन हो जाती है नीचे। तो खास करके ज़्यादातर जो बेल वर्गीय सब्जियाँ होती है, बेल वर्गीय सब्जी का भी क्या, जैसे कोई नीम वगैरह लगाते हैं, दरेग वगैरह हो गया, या वो क्या बोलते हैं उसके पीपल वगैरह के पौधे होते हैं, उनको ना कभी अपने टेरेस पर लगाया करो। उनकी जड़ें बहुत जल्दी जो है लेंटर में घुस जाती हैगी है, मतलब घुस जाती है, तो वो वहाँ पर नुकसान कर देती है। बाकी तो जो हमने तो वैसे मेरे तो वैसे भी वेजिटेबल गार्डनिंग है, छोटी छोटी जड़ें होती है, 6 महीने में ये उखड़ जाती है, तो नई सब्जी लग जाती है। तो इतना मुझे नहीं इस चीज़ का मालूम, बाकी मंदीवीर जी इतनी सी मुझे जानकारी है। तो मुझे भी घबराहट होती है कि ज़्यादा वजन ना हो, पर जब जिस हिसाब से हम देखते हैं ना, मैं एक छोटा सा एग्ज़ाम्पल आपको दूँ, इधर से दिखा देती हूँ मैं आपको। तो ये घर जब ये मेरे पड़ोसी है नेपाल से है ये, तो इनके देखो ये देखो एक छोटा सा बाथरूम है, बाथरूम के ऊपर इनने दो टंकियाँ रखी हुई है। और जब इन्होंने मकान बनाया था, इसमें जो लोहा था, लोहा भी मतलब सेकंड हैंड लोहा था, तो उसके ऊपर से देखो ये हज़ार लीटर की जो टंकियाँ रखी हुई है, पानी से फुल भरी होती है, तो 2000 लीटर का इसमें पानी होता है। तो मेरी तो इतनी तो मेरी इन ग्रो बैगों का वजन भी नहीं है। इनमें चलो रख लो, अगर एक ईंट का भी कितना वजन होता है, 2-3 किलो तो होता होगा ना, पता नहीं कितना का होता है। तो वैसे तो हमारी तो मिट्टी जो हल्की उपजाऊ मिट्टी बनाई होती है, किचन वेस्ट गार्डन वेस्ट से बनाई होती है, तो मुझे नहीं लगता है कि टेरेस पर इसका कोई होता है, क्योंकि मैंने बड़े बड़े ड्रम वगैरह कोई कुछ लगाए हुए नहीं है, तो तभी मुझे इन चीज़ों का इतना अभी मालूम नहीं है। अभी 3 साल हो गए मेरे गार्डनिंग को, तो मुझे तो कोई नुकसान नहीं लगा है। और साथ में मैं क्या कर देती हूँ फ्रेंड्स कि ज़्यादातर जो मैंने अभी देखो ये लिपाई की है टेरेस पर रूफ की, मैंने चूना और फेविकोल का घोल मिला फेरा है मैंने, क्योंकि हर साल में एक से 2 बार कर लेती हूँ। इससे भी क्या हो जाता है, जो है हमारे जो पानी वगैरह जो है लेंटर पर जाता नहीं है, मतलब साफ़ हो जाता है साथ में। तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा वजन या लेंटर पर कोई नुकसान होता होगा, क्योंकि अगर नुकसान होता तो लोगों ने इतने बड़े बड़े टेरेस गार्डन क्यों बनाने होते हैं ना। तो बस इतना सा मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे खुद इतना नहीं आइडिया है, क्योंकि मैंने 2-3 साल में तो कोई नुकसान देखा नहीं है ना। मैंने कभी किसी गार्डनर को ऐसा बोलते सुना है कि इसे जो है हमारी किसी की छत गिर गया, टूट गई, कुछ हो गया, नहीं हुआ है। लोगों की तो बड़े बड़े गार्डन, इतने बड़े बड़े ड्रम रखे होते हैं, सब्जियाँ लगाते हैं, इतने बड़े बड़े मचान बना के रखी होती है, तो नहीं उसका कोई असर नहीं होता है। इस चीज़ से मत घबराओ, जम के गार्डनिंग करो। हाँ सिर्फ ध्यान रखो, बड़े बड़े मिट्टी के या सीमेंट के गमले टेरेस पर इतने भी ना भरो कि पूरा लेंटरे भर दे, और हो सके तो गार्डन में इस तरह होममेड ग्रो बैग, हल्की चीज़ें, थर्माकोल बॉक्सेज वगैरह, प्लास्टिक के गमले वगैरह में गार्डनिंग करो। और मिट्टी को ज़्यादातर जो है हल्की बना ले करो, उसमें राइस डालो, कोकोपीट डालो, लीफ कंपोस्ट डालो, तो मिट्टी को हमेशा हल्की ही बनाओ। तो मेरे तो अभी बहुत सारे काम पड़े हुए हैं, अभी मुझे इनमें मॉसरोज भी लगानी है और थोड़ा सा टेरेस पर पानी भी देना है। तो बस ये मैं बस ऐसे ही अपडेट देना था, और मंदीवीर जी ने पूछा था मुझसे। तो अगर आप मुझसे कुछ और भी पूछ लें, कोई और किसी की और कोई इंक्वायरी हो, मैं तो इसकी ऐसी भयंकर जैसी वीडियो बना लूँ, पर नहीं, मैं थोड़ा सा ऐसा था कि जो मुझसे पूछेगा तो मैं उसके जवाब दे दूँगी, यहाँ के क्या होता है एक्सपीरियंस, और साथ में एक्सपीरियंस भी शेयर हो जाऊगा कि हाँ भाई या किसी को कोई प्रॉब्लम है,
प्रॉब्लम है ज़्यादातर बता लिया करो, और प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तो मैं एक नंबर की हूँ, क्योंकि मैं खुद प्रॉब्लमों की सबसे बड़ी महारानी हूँ कि मैं खुद प्रॉब्लम में रहती हूँ। तो बस ये तो मैंने छोटे से जोक का मार दिया है। तो बस ये मेरा आज का वीडियो है। गुरुद्वारा साहब में पाठ हो रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ अखंड पाठ साहब का पाठ खुला हुआ है, कल 10वीं है, तो थोड़ा सा बीच में सारा दिन पाठ लगा रहता है। अभी मैंने सोचा कि चलो अभी गुरुद्वारा साहब में थोड़ा सा स्पीकर डाउन मतलब बंद किया हुआ, तो अभी मैं वीडियो बना लूँ। तो बाकी और कोई बात पूछनी है तो पूछ लो, बाकी गार्डनिंग के काम ऐसे करते रहो। तो बस हैप्पी संडे, हैप्पी गार्डनिंग। थैंक यू सो मच। जिंदे बसते रहो, वाहिगुरू जी थानू ढेरों कामयाबी दे। अगर मेरा वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो बस एक लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नहीं हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुक्रिया फ्रेंड, जिंदे बसते रहो, वाहिगुरू जी थानू ढेरों कामयाबी दे।